स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीके स्टडीज़ में। मैं ब्रिजेश कुमार यादव आप सभी के लिए लाया हूं सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? ऑप्शन है ए जर्मनी, बी भारत, सी इंग्लैंड, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है ए 1982 ईस्वी, बी है 1985 ईस्वी, सी 1987 ईस्वी, डी 1989 ईस्वी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1985 ईस्वी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी इलाहाबाद, डी कोलकाता। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? ए है हैदराबाद, बी है मुंबई, सी है बंगलौर, डी है नई दिल्ली। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए है पंतनगर, बी है देहरादून, सी है लखनऊ, डी है इज्जतनगर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज्जतनगर। इज्जतनगर में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ है, कहाँ स्थित है? प्रश्न ऑप्शन है ए रांची, बी धनबाद, सी जमशेदपुर, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी धनबाद। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? ए आगरा, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी कोलकाता। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी है राजा राम मोहन राय, सी है बंकिम चंद्र चटर्जी, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? ऑप्शन है ए 1911 में, बी 1917 में, सी 1920 में, डी 1922 में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी में शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? ए है उर्दू, बी है अरबी, सी है तुर्की, डी है फारसी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उर्दू। मुगल काल में उर्दू को रेख्ता कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा गया है? प्रश्न है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा गया है? ऑप्शन है ए तमिल, बी मलयालम, सी तेलुगु, डी बांग्ला। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तेलुगु। अगला प्रश्न है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ए है नागालैंड, बी है सिक्किम, सी है मणिपुर, डी है मिजोरम। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? ए है म्यांमार, बी है मॉरिशस, सी है सिंगापुर, डी है इंडोनेशिया। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। अगला प्रश्न है,
आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ऑप्शन है ए अवधी, बी भोजपुरी, सी ब्रजभाषा, डी खड़ी बोली। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी खड़ी बोली। खड़ी बोली के विकास में आमिर खुसरो का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा की राजभाषा है? ए है हिंदी, बी है बांग्ला, सी है मलयालम, डी है नागा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्ला जो है त्रिपुरा की राजभाषा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी जम्मू कश्मीर, सी आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? ऑप्शन है ए शोभना जगदीश, बी अवनीश कौर सरीन, सी प्रतिमा पुरी, डी सलमा सुल्तान। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रतिमा पुरी। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका प्रतिमा पुरी थी। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? ए है 1980 ईस्वी, बी है 1972 ईस्वी, सी है 1975 ईस्वी, डी है 1981 ईस्वी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1972 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में हैं? ऑप्शन है ए भारत, बी फ्रांस, सी जापान, डी चीन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत यानी कि अपने देश में सबसे अधिक डाकघर हैं। अगला प्रश्न है, यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? ए है महाराष्ट्र, बी है कर्नाटक, सी है केरल, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी केरल। अगला प्रश्न है, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? ऑप्शन है ए 011, बी है 022, सी है 022, डी है 044। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 022। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? इसमें ऑप्शन है ए दादू, बी तुलसीदास, सी रामानंद, डी कबीर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामानंद। अगला प्रश्न है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ? ए है 1880 में, बी है 1882 ईस्वी, सी है 1884 ईस्वी, डी है 1907 ईस्वी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1880 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? ऑप्शन है ए 1859 ईस्वी, बी है 1854 ईस्वी, सी है 1882 ईस्वी, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1854 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? ऑप्शन है ए भोपाल, बी गुवाहाटी, सी चेन्नई, डी बस्तर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भोपाल। भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी चंडीगढ़, डी देहरादून। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी देहरादून। देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, राजस्थान स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है ए जस्ता, बी तांबा, सी लोहा, डी ये सभी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जस्ता। अगला प्रश्न है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ऑप्शन है ए ग्रीक, बी पाली, सी तेलुगु, डी तमिल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तमिल। अगला प्रश्न है, विधायिका को किस प्रकार की
सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? ए है संघीय सरकार, बी है संसदीय सरकार, सी है अधिकारवादी सरकार, डी है राष्ट्रपति सरकार। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसदीय सरकार। अगला प्रश्न है, अनवर ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? ए है पंचतंत्र, बी है सूरसागर, सी है रामायण, डी है महाभारत। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंचतंत्र। अनवर ए सुहैली का अनुवाद पंचतंत्र का है। अगला प्रश्न है, एलायंस एयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? ऑप्शन है ए इंडियन एयरलाइंस, बी सहारा एयरवेज, सी जेट एयरवेज, डी एयर इंडिया। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन एयरलाइंस। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? ऑप्शन है ए कोच्चि, बी गुवाहाटी, सी मोपा, डी हैदराबाद। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि। कोच्चि में देश का पहला निजी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। अगला प्रश्न है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? ए सहारा एयर, बी इंडियन एयरलाइंस, सी एयर इंडिया, डी एलायंस एयर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एयर इंडिया। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी शेरशाह। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए सड़क परिवहन, बी वायु परिवहन, सी जल परिवहन, डी रेल परिवहन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सड़क परिवहन जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। ऑप्शन है ए ग्वालियर, बी सागर, सी भोपाल, डी झांसी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झांसी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 6 राज्यों से गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? ऑप्शन है ए कोयला, बी बायोगैस, सी प्राकृतिक गैस, डी पेट्रोलियम। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बायोगैस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? ए प्राकृतिक गैस, बी खनिज तेल, सी भूतापी ऊर्जा, डी कोयला। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूतापी ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? ए है जलीय ऊर्जा, बी है तापीय ऊर्जा, सी है नाभिकीय ऊर्जा, डी है सौर ऊर्जा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है? ऑप्शन है ए 50, बी 65, सी 70, डी 85। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 70। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है? ऑप्शन है ए रणथंभौर, बी भरतपुर, सी सरिस्का, डी सिमलीपाल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरिस्का। अभी हाल ही में सरिस्का से बाघों के गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? ए है त्रिकूट, बी है धवलगिरी, सी है गौरीशंकर, डी है सागरनाथ। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिकूट। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, नेपाल की राजधानी काठमांडू
किस नदी के तट पर अवस्थित है? ऑप्शन है ए कोसी नदी के, बी गोदावरी नदी के, सी बागमती नदी के, डी नारायणी नदी के। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बागमती नदी। अगला प्रश्न है, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन है ए पंडवानी, बी पंथी नृत्य, सी ढोकरा नृत्य, डी घनकुल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंथी नृत्य। देवदास बंजारे जो हैं पंथी नृत्य से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, बेगम अख्तर का नाम किससे संबद्ध है? ऑप्शन है ए शास्त्रीय वादन संगीत, बी है सूफी गज़ल, सी है शास्त्रीय गज़ल व ठुमरी, डी है शास्त्रीय नृत्य। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रीय गज़ल व ठुमरी से बेगम अख्तर का नाम जुड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? ऑप्शन है ए शोभना नारायण, बी पंडित युवराज, सी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से के लिए विख्यात हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है? ऑप्शन है ए ग्वालियर घराना, बी लखनऊ घराना, सी जयपुर घराना, डी आगरा घराना। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर घराना। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। ऑप्शन है ए किराना घराना, बी ग्वालियर घराना, सी लखनऊ घराना, डी आगरा घराना। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ घराना हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। अगला प्रश्न है, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है? ऑप्शन है ए मेवाती घराना, बी जयपुर घराना, सी किराना घराना, डी ग्वालियर घराना। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर घराना। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक